वेलकम स्टूडेंट। आज का जो ट्रिक्स है एक्चुअली आज का जो ट्रिक्स में हम लोग क्यूब रूट यानी कि कोई भी बड़ा सा डिजिट का घनमूलक क्या होता है उसको फाइंड करने के लिए है, और ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक्स है। तो आप कृपया वीडियो को एंड तक देखिए, और इतना गारंटी है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और आप इसको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे 1953125 इसका जो क्यूब रूट होता है वो एक्चुअली 125 का होता है। आप कैलकुलेटर को यूज करके चेक कर सकते हैं। 941192 इसका जो क्यूब रूट होता है वो एक्चुअली 98 का होता है। ओके, ये एक्चुअली आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहीं पर लिखा हुआ हूँ और वहाँ से देख के यहाँ पे लग रहा हूँ। बिल्कुल आपको सेम लग रहा होगा, क्योंकि अगर मैं भी पहली बार देखूंगा तो मुझे ही बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। लेकिन इसके कुछ ट्रिक्स है जिसको मैं बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये होता है। ओके, सबसे पहले ट्रिक्स नंबर 1 पे चलते हैं। ट्रिक्स नंबर 1, इससे पहले मैं इस चैप्टर का नाम बताता हूँ, फर्स्ट ट्रैक कैलकुलेशन पार्ट 3। ओके, इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में जो मल्टीप्लिकेशंस हैं उनके बारे में कुछ ट्रिक्स बताए थे। आप चाहे तो वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन आपका जो है फर्स्ट ट्रैक कैलकुलेशन पार्ट 3 में हम ये क्यूब रूट जो होता है, क्यूब रूट उसका जो फर्स्ट ट्रैक ट्रिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन्फॉर्मेशन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 तक। ओके, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक ऐसे नंबर्स लिखना है। और उसके नीचे जस्ट 1 के नीचे 1 का जो क्यूब होता है वो नॉर्मली 1 होता है, 2 का जो क्यूब होता है 8 होता है, 3 का जो क्यूब होता है 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728 एंड 13 का 2197। इतना तक नॉर्मली वी हैव टू जस्ट मेमोराइज, इतना तक याद करना चाहिए कि 1 का क्यूब जो है 1 है, 2 का क्यूब जो है 8 है, ऐसे में मतलब 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। इतना मतलब 13 तक आपको याद करना है। आप चाहें तो इससे आगे भी याद कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मैक्सिमम जितना भी सवाल आते हैं ये 10 के अंदर में रहता है, पर मैं यहाँ पे 11 12 13 को लिया हूँ और ज़्यादा एक्यूरेसी आने के लिए, या और ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल सवाल को जो है सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे मैंने 13 तक एग्जाम्पल के तौर पे लिया हूँ। ओके, अब देखिए कोई भी जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने कि जो इतना लिखा ना, इसको याद करके मैं किसी भी मतलब प्रॉब्लम का क्यूब रूट निकाल सकता हूँ। जैसे कि मेरे सामने कुछ ऐसे नंबर्स आए 970299। ओके, क्यूब रूट ऑफ 970299, इसको पता नहीं आप कैसे करते हैं। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ऐसे एलसीएम टाइप का ऐसे निकालते हैं, 3 से कैंसिल करते हैं, फिर उसके बाद 3 से कैंसिल करते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रिक्स है। जैसे देखिए, इसका अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है, नंबर के राइट साइड में क्या है 9 है ना, तो आपको ये यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा नंबर का क्यूब करने से राइट साइड में 9 आता है। यहाँ पे देखिए 9, आप देख पा रहे होंगे ये राइट साइड में 9 आ रहा है, और ये नंबर कौन सा है 9। तो मैंने पहले क्या किया 9 लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे 9 है, यहाँ पे राइट साइड पे 9 है, तो ये हो गया पहला डिजिट जो है उसका 9 हो गया। उसके बाद ये आखिरी डिजिट को छोड़ के बाकी जो 2 डिजिट रहता है उस 2 डिजिट को ऐसे वर्चुअली कैंसिल करता है। इसको मैंने कैंसिल कर दिया। ओके, कैंसिल करने के बाद क्या रहता है 970 रहता है। ओके, 970।
अब देखिए जितना तक मैंने कैलकुलेशन किया था 9 का जो क्यूब है वो 729 पे आता है और 10 का जो क्यूब है वो एक्चुअली 1000 पे आता है। तो ये जो 970 है ये 729 और 1000 के बीच में आता है, तो हमेशा नीचे वाले को लेना, क्योंकि 970 जो है 729 जो है 970 से कम है, तो इसके लिए हम ये 9 को ही पकड़ेंगे, 99 को। अब देखना चाहेंगे मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर के हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए 99, जैसे कि आपको डिस्प्ले पे देख रहा होगा 99 इंटू 99 सॉरी 99 इंटू 99 इंटू 99, ये देखिए आंसर 970,299। ओके, देख लिए। ठीक है, अभी एक और सवाल पूछते हैं। चलिए, दूसरा जो सवाल है 2460375। ओके, इसका जो है आपको क्यूब रूट करना है। नॉर्मल प्रोसेस से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे कि 2 मिनट लगेगा या 3 मिनट लगेगा, उसके बाद आपको एक बार चेक भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रिक है ये बस 10 सेकंड में आपको आंसर निकाल के देता है और इतना ईजी है कि बताइए, मतलब आप एक बार अगर इसे समझ लेंगे तो ऐसा लगेगा कि लाइफ में सारे के सारे प्रॉब्लम अगर ऐसे होंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे राइट साइड में 5 है, तो मुझे जितना भी मैंने नंबर लिख के याद करने की कोशिश कर रहा था उस नंबर में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने से राइट साइड में 5 आता है। ये सही एक ही नंबर है 5, तो यहाँ पे राइट साइड में 5, तो यहाँ पे हो गया 5। 2 नंबर को ऐसे कैंसिल कर दिया। यहाँ पे जो है 2460। अब देखिए कौन से नंबर का क्यूब करने से 2460 आता है। देखिए 13 में आता है 2197, इतना ही आता है 13 में। हम अगर 14 का करते हैं तो 14 का क्यूब आता है आपका तो हम अगर 14 का करते हैं तो 14 का क्यूब आता है आपका 2744। ये होता है आपका 14 का क्यूब। लेकिन यहाँ पे जो है 2460 है, तो 13 का क्यूब जो है 2197 है, 14 का क्यूब जो है 2744 है। तो मैंने बताया था आपको कि 2460 जो है वो एक्चुअली ये 2197 और 2744 इन दोनों के बीचों बीच में है, तो हमेशा नीचे वाले को लेंगे, मतलब छोटा जो नंबर होता है उसी को काउंटिंग में लेते हैं। 2197, तो इसका जो क्यूब रूट होता है वो एक्चुअल 13 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13। तो आंसर हो गया आपका 135। हम प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। देखिए 135 इंटू 135 आप देख लीजिए आंसर 2460375 2460375 दिखा रहा होगा। ओके, तो ऐसे ही मतलब ये बहुत से आसान तरीका है। कोई भी आपका जितना भी बड़ा लंबा से लंबा सवाल हो आप उसके क्यूब रूट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक है, पहला कंडीशन एक ही कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये जो आंसर आपको दिया रहेगा ये परफेक्टली एक नंबर का क्यूब होता होगा। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि 64 हो गए, 64 का जो क्यूब रूट होता है वो 4 होता है। इसका मतलब 64 जो है 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही आता है। लेकिन अगर आप 65 लेंगे तो ये कोई भी नंबर का एक प्रॉपर नंबर का क्यूब रूट नहीं है। तो इस केसेस में ये वाला फॉर्मूला जो है ट्रिक्स अप्लाई नहीं होता। लेकिन सारे केसेस में, इसके अलावा सारे केसेस में, जैसे कि आप एक परफेक्टली क्यूब लेंगे तो उसका क्यूब रूट जो है आपको इस आसानी से तरीके से यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ओके, बस ये हो गया आपका शॉर्टकट का जो क्यूब रूट निकालने की शॉर्टकट तरीका। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, 1 से लेकर 13 या 14 तक, इतना तक आपको बस याद करना चाहिए। उसके बाद मैं एक और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मेरे पास एक सवाल हो गया 421875। ओके, इसका अगर क्यूब रूट निकालना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए राइट साइड में 5 है, तो कौन सा नंबर है जिसका राइट साइड में 5 है, ये 5 का राइट साइड, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 और वर्चुअली 2 नंबर को मैंने कैंसिल किया। 421। ओके, 421 जो होता है वो एक्चुअली 6 का जो क्यूब होता है 216, 7 का जो 343 और 8 का जो 512 होता है। तो अभी ये जो 421 है वो एक्चुअल 343 से ज़्यादा है, 512 से कम है, तो हम हमेशा कम वाले को लेते हैं। मतलब यहाँ पे 343, तो आंसर होगा 7। ओके, तो ये हो गया 7। 75 का आप क्यूब करके देख लीजिए, 421875 भी होगा, तो इसका क्यूब रूट हो गया 75। ओके, ऐसे ही बहुत से आसान सा तरीका है
तो आपको ऐसा पता चल जाएगा कि कोई भी बड़े से बड़े डिजिट का, बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट कैसे आसान तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूब रूट निकालने का तरीका। अगले जो क्लासेस करेंगे, अगले जो वीडियो आएगा वो एक्चुअली आपका स्क्वायर रूट पे आएगा। आप कितने बड़े से बड़े सवाल का स्क्वायर रूट कैसे मतलब विद इन 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जो बनाए हुए वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच लगे। तो एनवे आखिरी में जय हिंद जय भारत देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।